स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने कुछ सीरीज़ प्रॉब्लम्स देखी थी कि जैसे हमारे पास में नेचुरल नंबर की सीरीज़ गिवन हो तो हम उसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, या फिर इवन नंबर सीरीज़ हो या फिर ऑड नंबर सीरीज़ हो तो उसका एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक नॉलेज ली थी एवरेज की, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और कुछ सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्रिक से। अगर आपके पास में सीरीज़ गिवन है और उसमें जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर आपके पास में सीरीज़ गिवन है और उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, जैसे कि सपोज जैसे कि हमारे पास में कोई सीरीज है 1 2 3 4 अप टू n नंबर तक। ठीक है, तो इसका समेशन क्या था हमारे पास में, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर यही हमारे पास में इस सीरीज का क्या आ जाए, स्क्वायर का सम फाइंड करना आ जाए, तब हमारा फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1, जहाँ 2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के प्लेस पर 6। ठीक है, इसी तरह से एक सीरीज थी जिसमें था 1 2 3 4 और ये आपके सपोज हो गया 13 तक। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी जब हमारे पास इस डिफरेंस क्या है, 1 का है। अब यहाँ पे तो डिफरेंस 1 का है, हो सकता है डिफरेंस हमारे पास और भी कोई सीरीज जो डिफरेंस वेरी करे, जैसे कि सपोज यहाँ पर डिफरेंस है 3 का। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था जब हमारी सीरीज में डिफरेंस सेम था, इसका था आपके पास में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो इससे आपको इसका एवरेज फाइंड हो जाएगा। सपोज सीरीज थी क्यूब की सीरीज का सम फाइंड करना था। ठीक है, तो क्यूब की सीरीज का सम आपके क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। आपको जो भी लास्ट टर्म गिवन हो वो आपका क्या हो जाएगा, n। सपोज यहाँ पर 10 गिवन है तो n की वैल्यू 10, 15 है तो 15। और इन वाले क्वेश्चंस में आपकी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो भी आपको गिवन हो वो लेनी है और जो लास्ट टर्म गिवन है वो लेनी है, जब आपके सीरीज का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो कुछ हमने कल सीरीज की वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वॉज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तीनों दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है आपका 45, और ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इन 3 डेज का एवरेज टेम्परेचर क्या है आपके पास में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बोला इफ टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 49, यानी जो मंडे का टेम्परेचर है वो कितना है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको थर्सडे का टेम्परेचर बताना है। आपको किसका टेम्परेचर बताना है, थर्सडे का। तो सबसे पहले देखिए, जब आपके पास में एवरेज गिवन हो, ठीक है, और आपको टोटल टेम्परेचर या सम फाइंड करना हो, तो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि जो आपके एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अगर आपको सम फाइंड करना है और एवरेज गिवन है तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट से एवरेज को करा दीजिए मल्टीप्लाई। क्या कराइए, आप एवरेज को नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराइए तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, ये आपके मंडे का टेम्परेचर गिवन है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपको मंडे प्लस ट्यूसडे
और प्लस वेडनेसडे, तीनों का एवरेज टेम्परेचर कितना दिया है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है एवरेज टेम्परेचर? 45, ये लिखा है एवरेज। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल टेम्परेचर फाइंड करना है। टोटल टेम्परेचर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये आपके 3 डेज का एवरेज टेम्परेचर है। नेक्स्ट है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये थर्सडे। थर्सडे को TH से डिनोट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ट्यूसडे और थर्सडे में, ठीक है। अभी इन तीनों डेज का आपके पास एवरेज टेम्परेचर कितना है? 42। कितना है? 42। इन तीनों डेज का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया हमने? जो एवरेज टेम्परेचर गिवन था वो जितने भी दिन का था, यानी कि 3 डेज का था तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 का था तो 4 से करते। यहाँ पर 3 डेज का गिवन था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आ गया? टोटल टेम्परेचर आ जाएगा। तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का कितना आएगा? 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13। कितना आ गया? 135। इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का क्या आ जाएगा? 3 2 6, 3 4 12, यानी कि 126 टेम्परेचर। ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर टोटल, यहाँ पर है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। हमें फाइंड किसका करना है? केवल और केवल थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है। अगर हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में इन दोनों टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 135 डिग्री सेंटीग्रेड और 126 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को हम क्या कर लें? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे। आपके पास क्या आएगा? मंडे माइनस थर्सडे। क्या आ जाएगा मंडे माइनस थर्सडे का टेम्परेचर? 135 माइनस 126। क्या आ जाएगा? 135 माइनस 126। टेम्परेचर फाइंड करना है थर्सडे का, तो मंडे का टेम्परेचर यहाँ पर इक्वेशन में पुट करिए। कितना है? 49। कितना है? 49 माइनस थर्सडे इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 थर्सडे का। इसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे, 9 इधर आ जाएगा तो 49 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा टेम्परेचर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्या किया हमने? जो हमारे टोटल टेम्परेचर आया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का टेम्परेचर। सब्ट्रैक्ट किया तो मंडे माइनस थर्सडे का टेम्परेचर आपको मिल गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे का टेम्परेचर कैंसिल हो गया और वेडनेसडे का कैंसिल हो गया। मंडे का क्वेश्चन हमें आपको गिवन था तो वहां से पुट किया 49 डिग्री सेंटीग्रेड। बस नॉर्मल 49 माइनस थर्सडे इक्वल्स टू 9 था, उसको राइट साइड ट्रांसपोज किया जिसको फाइंड करना है, नंबर्स को एक साइड लिया और टेम्परेचर कितना आ गया आपके पास में? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा टेम्परेचर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मीन वेट ऑफ 16 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 40 किलोग्राम। तो जैसे हम मीन एवरेज पढ़ते हैं तो एवरेज में ही आते हैं मीन, मोड और मीडियन। ठीक है। वैसे तो वो स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं, लेकिन एक तरह से वो क्या करते हैं? आपके एवरेज को शो करते हैं। तो जो मीन जो है वो एक तरह से आपका एवरेज ही होता है। कहीं पे अगर मीन लिखा है तो उसका मतलब एवरेज ही होगा। आपको एवरेज लिख करके और फॉर्मूले को और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है आपका द मीन वेट ऑफ 16 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 40 किलोग्राम। If the weight of the teacher be included, the means rise by 2 kilogram. Find the weight of the teacher. आपके जो स्टूडेंट हैं उनका 16 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 40। ठीक है। यानी ये देखिए आपके पास में 16 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है आपको? 40 किलोग्राम। ठीक है। आपको बोला है इफ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, अगर आप इन स्टूडेंट के अंदर एक टीचर को भी इंक्लूड कर लो, सपोज 16 प्लस 1, ठीक है, तो आपका न्यू एवरेज क्या हो जाता है? राइज बाय 2 किलोग्राम। न्यू एवरेज जो है वो आपका इज द वेट ऑफ
टीचर भी इंक्लूडेड द मीन्स राइज बाय 2 किलोग्राम, यानी एवरेज क्या होता है 2 से बढ़ जाता है, यानी कितना हो गया आपका एवरेज 42 का हो गया। कितने का हो गया आपका एवरेज 42 का हो गया। ठीक है, तो आपको बोला फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। आपको क्या करना है, टीचर का बताना है वजन कितना होगा। एवरेज गिवन है, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेट का सम आ जाएगा आपके पास में। तो यहां पर देखिए 16 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 40, आपको 16 स्टूडेंट का टोटल वेट फाइंड करना है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, टोटल वेट लिखेंगे। 16 स्टूडेंट्स का हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल वेट लिखेंगे। तो टोटल वेट क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, ये जो 1 है ये आपके किसको शो कर रहा है, टीचर को शो कर रहा है। ठीक है, अब 16 और 1 यानी 16 तो स्टूडेंट थे क्लास में, एक टीचर और इंक्लूड हो गया, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए जो क्लास में है 17। तो अब टोटल वेट कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 42। कितना हो जाएगा टोटल वेट 17 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल वेट आपका हो गया 17 मल्टीप्लाई 42। इससे आप क्या करिए कि फाइंड कर लीजिए वेट इनका। अब आप क्या करिए, अब आपको पता है 16 का वेट क्या होगा, कम होगा, और 17 का वेट क्या होगा, ज़्यादा। ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है वो क्या कर रही है आपकी, वेरी कर रही है। क्या कर रही है आपकी वैल्यू, वेरी कर रही है। ठीक है ना, इसके लिए अगर कम हो रही होती तो कम होता। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराया, 0 से मल्टीप्लाई किया 16 को 0, और 16 4 जा 64। क्लियर, ये टोटल वेट आ गया। अभी हमारे पास 17 के लिए क्या आएगा, 17 2 जा 34 का 4 कैरी 3, तो ये आ गया 71। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, आपको तो टीचर का वेट बताना है, क्या करो, तो टीचर का वेट क्या हो जाएगा 714 माइनस 640। 16 स्टूडेंट का वेट माइनस कर दो टोटल 17 में से, तो क्या आ जाएगा 74 किलोग्राम। क्या आ जाएगा टीचर का वेट, टीचर का वेट आ जाएगा 74 किलोग्राम। क्लियर है, अब ये तो क्या था आपका एक तरह से मेथड ही है। ठीक है, लेकिन ये सबको आता है तरीका, अगर हम इससे करेंगे तो ये हमारा टाइम खराब करेगा। हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए आपको बोला है कि आपके पास में जो 16 स्टूडेंट है, ठीक है, उनका वेट कितना था 40 था। कितना था उनका वेट आपके पास में 40 था, लेकिन जब हम उसमें एक टीचर को इंक्लूड करेंगे तो वेट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। वेट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। ठीक है ना, 16 स्टूडेंट का जो वेट था वो कितना था आपके 40। 16 स्टूडेंट का जो वेट था वो कितना था आपके 40 था। अभी उसमें क्या हुआ कि एक टीचर इंक्लूड हो गया। क्या हुआ उसके अंदर, एक टीचर आपके इंक्लूड हो गया। अब अगर एक टीचर इंक्लूड हो गया तो उसका वज़न क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर एवरेज बढ़ा है तो वो क्या है, उसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, ये टीचर को प्लस किया। अभी ये टीचर के वज़न को बता रहा है, ये किसके वज़न को बता रहा है, टीचर को। ऐड करने से इस टीचर को इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 का। एवरेज में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, अब ये जो था आपके 42, ये तो आपके एवरेज बढ़ने पर आ रहा था। एवरेज टोटल तो हम नहीं बता पा रहे, हम तो यहाँ से एवरेज बता पा रहे हैं, लेकिन हमें तो टीचर का वेट बताना है। अब ये जो 2 इंक्रीज हुआ है, ये जो 2 वेट इंक्रीज हुआ है, ये पूरा इन 16 में इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो एवरेज इंक्रीज हुआ। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, तभी तो एक साथ बढ़ेगी। तो ये जो 2 वजन है ना, ये आपके 16 स्टूडेंट का बढ़ा। तो कितना बढ़ा, 16 2 जा 32। कितना बढ़ा, 16 2 जा 32। तो 42 तो था आपका एवरेज जो बढ़ के आया, और 32 वो था जिससे कि वेट में क्या हुआ, सबके मिलने से इंक्रीज हुआ।
तो जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 74 किलोग्राम। क्या आ जाएगा आपके पास में 74 किलोग्राम, यानी कि आपके उस टीचर का वेट कितना होगा 74 किलोग्राम। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको क्या कर लेना है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, 16 स्टूडेंट के अंदर इंक्रीज हुआ है, ऐड करिए और उसमें प्लस कर दीजिए। सपोज एवरेज कम होता तो उसको मल्टीप्लाई कराते और क्या कर लेते माइनस। अगर एवरेज कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, ऐड और बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको ये इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर्स in a company is 48 year. The average age of 6 workers in a company 48 year. If a new worker is employed, the age is decreased by 3 years. Find the age of new worker. क्या बोला है, एक कंपनी में 6 वर्कर हैं जिनकी एवरेज यानी कि उनकी औसत आयु 48 ईयर है। अगर नया एम्प्लॉय उनमें या नया वर्कर उसमें ऐड होता है कंपनी में, तो जो एज का एवरेज है, औसत है, वो कितना हो जाता है, कम हो जाता है। कितना, 3 ईयर। कितना कम होता है, 3 ईयर कम हो जाता है। तो आपको बतानी है कि जो न्यू वर्कर है उसकी एज क्या है। ठीक है, देखिए 6 वर्कर हैं, उनकी एवरेज एज कितनी दी हुई है 48 ईयर। 6 वर्कर की 48 ईयर एज दी हुई है। जब इसके अंदर एक न्यू वर्कर ऐड हुआ तब आपकी एज कितनी कम हो गई, डिक्रीज बाय 3। तो 3 माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा 45। न्यू एवरेज क्या हो गया आपका 45। ठीक है, आपको बतानी है फाइंड द एज ऑफ न्यू वर्कर। अगर आप टोटल निकालते तो क्या आता, देखो 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं इसको और इसको 7 से, 7 5 35, 7 4 28, तो ये 315, ये आपका 288। इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 और ये 2 यानी कि 27, यानी कितना कम एज का एम्प्लॉय में ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसका जो एवरेज एज है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 वर्कर का 48 है। ये मैंने आपको एक आंसर बता दिया डायरेक्ट, कैसे, जो मैंने प्रीवियस मेथड बताया था लिख करके। अब हम डायरेक्ट देखेंगे कि ट्रिक से कैसे करना है। हमें वो भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, नो। आपको 6 वर्कर का एवरेज दिया है 48 और 7 जब नया ऐड हुआ ये आपके न्यू वर्कर को शो करेगा। तो जब ये न्यू ऐड हुआ तब एवरेज कितना हो गया 45 हो गया। एवरेज कितना डिक्रीज हुआ आपका 3 डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ 3। अगर ये एवरेज 3 डिक्रीज हुआ तो ये सभी वर्कर से डिक्रीज हुआ होगा, तभी तो हमारा एवरेज नीचे गिरा। कोई चीज़ सबके पास से कम हुई होगी तभी नीचे गिरेगा हमारा एवरेज। क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कराइए 6 से। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई कराइए 6 से तो कितना हो जाएगा 18। 45 में से जो न्यू एवरेज था आपके 7 वर्कर का, उसमें से इसको माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 27 ईयर। क्लियर है, कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे 27 ईयर। ठीक है, यानी जो न्यू वर्कर है उसकी एज क्या हो जाएगी आपके 27 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट्स इज 25. The average age of some students is 25. A teacher joins them of age 56.5, so that the new average of all students become 26.5. Find out how many students are there. अभी तक क्या पता था आपको, क्वेश्चन में टोटल दे रखा था और उसका एवरेज दे रखा था कि इतने स्टूडेंट है क्लास में, उसका एवरेज ये है। उसमें नए एक पर्सन को ऐड कर रहे थे या एक न्यू टीचर को इंक्लूड कर रहे थे या किसी टीचर को, तो फिर आपको एवरेज दिया था, आपको न्यू जो ऐड हुआ उसका एज फाइंड करना था। यहाँ पर बोला है एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट्स। अब सम स्टूडेंट की बात हो रही है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास n स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है 25।
कितना है एन स्टूडेंट का एवरेज? 25. अ टीचर ज्वाइन देम ऑफ एज 56.5. अब क्या हुआ कि एक टीचर ने ज्वाइन किया इन स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसकी एज क्या है, टीचर की एज क्या है, 56.5. टीचर की एज क्या है? 56.5. न्यू एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट बिकम 26.5. उसको ज्वाइन करने तक जो न्यू एवरेज बना वो कितना बना? 26.5. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? आपको बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वहां पर, ठीक है। क्या बोला है आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं वहां पर, ठीक है। हमने सपोज किया एन स्टूडेंट की एवरेज एज 25 है। जब हमने उसमें एक टीचर को इंक्लूड किया तो एवरेज हो गया 26.5। जब जिसमें कि आपके जो न्यू टीचर है उसकी एज कितनी है? 56.5। कितनी है एज उसकी? 56.5। अब आप ये देखिए कि ये जो आपका न्यू एवरेज है ये बढ़ा किसकी वजह से? टीचर की वजह से। किसकी वजह से बढ़ा है? आपके टीचर की वजह से बढ़ा है, ठीक है ना। टीचर को इंक्लूड करने से बढ़ा है। तो आप क्या करिए कि आपके पास में टीचर की एज है, उसमें से इस न्यू जो एवरेज है इसको माइनस करिए तो आपके पास डिफरेंस आएगा कि कितना बढ़ा है। देखिए क्या करेंगे, टीचर की एज है आपके पास में, उसमें से ये एवरेज माइनस करेंगे, कितना आया देखिए 30। कितना आ जाएगा आपके पास में? 30। यानी 30 क्या हुआ है? बड़ा है। कितना बड़ा है? 30 बड़ा है। 30 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अभी जो 30 डिफरेंस आ रहा है, आपने क्या किया, इस टीचर की एज आपके पास है, ये आपके पास एवरेज है, आपने इसका डिफरेंस फाइंड किया तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 का। आप यहाँ पे देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है? 25 से 26 हो गया 1.5 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 1.5। जो आपकी इक्वेशन में डेटा है वो 1.5 शो कर रहा है डिफरेंस को, और जो एज और एवरेज से डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 30। यानी कि जो ये 30 है ना, ये क्या होगा, इन n की वजह से आया होगा। इन n स्टूडेंट में जब सब में कुछ इंक्रीज हुआ होगा तभी आपके पास टीचर के बाद में ये एवरेज बढ़ा है। आप क्या करिए, जो 30 है इसको 1.5 के बराबर करिए, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये आपने पॉइंट हटाया 0, 15 2 ज़ा 30, ये 0। यानी क्या हो गया आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट? 20। कितने हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट? 20। यानी कि जो प्रोसेस हम पहले वाले क्वेश्चंस में लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, यानी ऊपर से नीचे सॉल्व कर रहे थे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, अब हम क्या करेंगे, उसको बैकवर्ड सॉल्व करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। पहले हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, एवरेज का और टीचर की एज का। फिर हमने क्या किया, दोनों के एवरेज में जो डिफरेंस है वो फाइंड किया, फिर उसको कंपेयर कर रहे थे हम पहले वहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए कि पहले कितने स्टूडेंट थे। जबकि पहले हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल आ रहा था कि कितना एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करने से हमें क्या मिल रहा है कि कितने स्टूडेंट पहले थे, कितने लोग पहले थे, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा कॉन्सेप्ट। एवरेज एज ऑफ 25 men are 60 year. If another 5 men are added whose average age is 30 years, then find the average age of total men. ठीक है, 25 men है, उसकी एवरेज एज दी है 60 ईयर, उसमें आपने 5 men को और ऐड कर लिया तो एवरेज एज क्या हो गई आपकी? 30 ईयर, ठीक है। क्या हो गई? हुज एवरेज एज इज 30 ईयर। अब आपको क्या बोला है,
फाइंड द एवरेज एज ऑफ टोटल मैन। क्या बोला है आपको? फाइंड द एवरेज एज ऑफ टोटल मैन। तो बेसिक मेथड तो क्या है, 25 का दिया है एवरेज, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 का दिया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपको क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ टोटल मैन। तो क्या करिए उसको मल्टीप्लाई करके और फिर क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर है? लेकिन क्या जो हमने लिखा अभी तक, जो हम सॉल्व कर रहे थे, क्या वही हमें पूछा गया है? चेक करिए, जो हमने अभी तक सॉल्व किया था कि इतने स्टूडेंट की इतनी हो गई, +1 को ऐड किया, उसमें उसको इंक्रीज कर दिया, क्या जो हमने अभी तक सॉल्व किया इस क्वेश्चन में हमें वही पूछा गया है? चेक करिए। आपको बोला है 25 मैन की एवरेज एज है 60, अनदर 5 मैन की जो एवरेज एज है वो है 30। ठीक है, यानी कि 25 की जो एवरेज एज है वो 60 है, और केवल इन 5 की एवरेज एज है 30, ना कि इन 30 की एज है 30। अगर ये क्वेश्चन होता और सभी की करनी होती तो क्या करते, एवरेज को 30 से मल्टीप्लाई कर लेते, डायरेक्ट आंसर आ जाता, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है ना। तो क्वेश्चन हमें सीधा कभी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या है उसको एक्चुअल में समझिए और उसी से सॉल्व करिए। आपको बोला है 25 मैन की एवरेज एज कितनी है, 60 ईयर। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखिए, 25 मैन की एवरेज एज कितनी है, 60 ईयर। 5 मैन की एवरेज एज कितनी है, 30 ईयर। आपको बोला फाइंड द एवरेज एज ऑफ टोटल मैन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो क्या है मेथड, 25 मैन की टोटल एज कितनी होगी, 1500। 5 मैन की टोटल एज कितनी होगी, 150। अभी आपको एवरेज फाइंड करना है कि इसका टोटल का, यानी डिवाइड बाय 30, क्या हो जाएगा, 1650 55, क्या हो जाएगा 55। ठीक है, ये तो आपका कौन सा मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया। ठीक है ना, क्या किया, एवरेज से 25 जो मैन थे उनका टोटल एज फाइंड कर लिया, फिर जो 5 मैन थे उनकी टोटल एज को हमने फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद में हमने क्या किया कि दोनों की टोटल एज को जोड़ दिया, तो हमारे पास में टोटल 30 मैन की क्या आ गई, टोटल एज आ गई। अब 30 मैन की टोटल एज का एवरेज निकालना है, तो क्या किया, टोटल जो एज थी उसको डिवाइड कर दिया 30 से, तो उन सारे लोगों की एवरेज एज हमारे पास क्या आ गई, 55 आ गई। ठीक है, लेकिन सेम क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, पहले उसकी टोटल एज निकालो मल्टीप्लाई करके, फिर रिमेनिंग की टोटल एज निकालो मल्टीप्लाई करके, फिर क्या करो, जो टोटल एज के बाद में उन दोनों की टोटल करो, जितने सारे लोग हैं उन सब की एज का टोटल कर लो, जब अलग अलग निकाल ली तो फिर उसको जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट या जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या टीचर हैं उनसे क्या कर लो, नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर लो। ठीक है, तब आपके पास में क्या आएगी, एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास में 25 मैन की एवरेज एज कितनी है, 60 है। ठीक है, 5 मैन की एवरेज एज कितनी है, 30 है। अब आपको फाइंड करनी है टोटल एज। ठीक है ना, आपको क्या करनी है, टोटल फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें क्या पता कि कितनी ज़्यादा है, हमें तो ये नहीं पता ना कि एवरेज हमारा कितना है इन सब का। हमने जब स्टार्ट किया था एवरेज, तब हमने क्या किया था, एक सपोज किया था एवरेज को, जब हमारे पास सीरीज थी एक एवरेज को सपोज किया, फिर ये चेक किया कितना ज़्यादा है कितना कम है एवरेज से, उससे डिफरेंस फाइंड किया था, यही किया था।
यहाँ पे देखिए 5 लोगों का एवरेज मुझे 30 दिया है और मुझे एवरेज ही फाइंड करना है। फाइंड मुझे एवरेज ही करना है। 5 लोगों का एवरेज मुझे क्या दिया है, 30 दिया है। ठीक है, अब ये मैं क्या करूं कि मुझे टोटल 30 मैन का क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक अज्यूम कर लूंगी एवरेज, दोनों नंबर के आसपास एक एवरेज क्या करूंगी, अज्यूम। सपोज मैंने किया कि ये छोटे वाले कोई एवरेज को सपोज कर लेती हूँ, कोई ऐड कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, इसी को क्या कर लेती हूँ सपोज कि यही हमारा एक्चुअल एवरेज है। तो मैंने सपोज किया कि 30 मेरा एवरेज है। क्या है, 30 मेरा एवरेज। अब सपोज करने से तो आंसर आएगा नहीं कि मैंने सपोज किया और मेरे पास एक्चुअल आंसर आ गया, यही आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये सपोज किया है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल तो हमें निकालना है। ये हमने एक माना है कि इसको हम एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि हाँ इससे ज़्यादा या इससे कम हमें क्या मिलेगा, एवरेज। ये 30 हमने सपोज किया। अब ये 30 जो एवरेज है, ये जो 60 एवरेज है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, इससे 30 ज़्यादा है। और ये तो 0 है, ना ज़्यादा ना कम, ये तो बराबर है, तो ये तो क्या हो गया 0। तो ये जो आपका है वो कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। एवरेज आपका कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। ठीक है, अब जो आपका 30 एवरेज है, ठीक है, जो आपका 30 एवरेज ज़्यादा है वो आपका कितने लोगों का ज़्यादा है, 25 लोगों का। ठीक है, यहाँ पे ये जो 30 है ये क्या है, एक तरह से आपका एवरेज ही है, लेकिन ये एवरेज कितने लोगों के लिए है, 25 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए है, 25। यहाँ पे मैंने एवरेज तो फाइंड किया नहीं, तो अभी तो मेरे पास टोटल ही आएगा। तो जो ये 30 एवरेज है ये कितने लोगों का है, 25। तो अगर मैं इसको 30 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो इतना एज क्या होगा, जो है वो कम ज़्यादा होगा, तो इतना ज़्यादा होगा यहाँ पर क्योंकि ये प्लस में है। तो 25 3 जा क्या होगा, 75 0, यानी कितना हो गया 750। कितना हो गया ये आपका 750 हो गया। अब ये जो 750 है, ठीक है ना, क्या हुआ, आप ऐसे ही तो करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो वो एक्स्ट्रा होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारा टोटल एज आया है, ये हमारा क्या आया है, इतने लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये टोटल एज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन अब ये जो एज है ये हमारा पहले तो 25 में हो रहा था, लेकिन अब हमारा कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब हमें नया एवरेज फाइंड करना है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा 30 मैन में। कितने होगा, 30 मैन में होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये क्या आ गया आपके पास में 55। क्या आ गया आपके पास में, ये 55 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर से एक बार देख लीजिए अगर किसी को डाउट हो तो। हमने क्या किया, जो हमारे पास टोटल मैन थे 25, उनका एवरेज गिवन था। फिर हमारे पास में 5 मैन थे, उनका एवरेज गिवन था। हमने क्या किया, हमें इनका टोटल एवरेज फाइंड करना है, तो प्लस करो मल्टीप्लाई करो निकालो, टाइम लगेगा। तो वैसे ये भी मेथड सही है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इससे हम और फास्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कम वाला जो एवरेज था 5 का, उसको सपोज कर लिया कि हाँ ये हमारा एवरेज है। तो मैंने क्या एवरेज सपोज कर लिया, 30 सपोज कर लिया। ठीक है, अब जो पहले वाला एवरेज है वो इससे कितना ज़्यादा है, 30। कितना ज़्यादा है वो, इससे 30 ज़्यादा है। ठीक है ना, वो एवरेज हमारा 30 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, वो एवरेज आपका 30 मोर देन है इससे, तो वो जो है वो कितने लोगों में है, 25 मैन में। कितने लोगों के लिए है, 35, 25 के लिए 30 है। उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में टोटल एज आ गया, वो कितना आ गया 750। अब उस टोटल को आपको कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको बोला 5 और ऐड किए तो टोटल 30 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो पहले 25 के लिए था, अब वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको 30 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो 750 एज आया उसको 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, जो 750 एज आया उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, और जो हमने एवरेज सपोज किया था उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें हमारा न्यू एवरेज, या कह दें कि 30 में इनका जो टोटल एवरेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 55 ईयर। क्या मिल जाएगा आपको, 55 ईयर। तो ये आपको कैसे मिल जाएगा, एकदम डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उससे आपको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 7 मैचेस इज 53। ठीक है, in other 9 matches the average is 33. What is the average runs scored by the batsman in 16 matches? यानी कि मान लीजिए जितने भी मैच हो रहे हैं उसमें से जो 7 मैच हुए उसमें एवरेज रन कितने बनाए उसने? 53। आपके या जो उसके 7 मैचेस हुए उसमें उसने एवरेज स्कोर या एवरेज रन कितने बनाए? 53 रन बनाए। फिर बाद में जो 9 मैचेस और हुए अदर, उसमें उसने कितने एवरेज रन बनाए? 33। कितने एवरेज रन बनाए? 33। आपको बोला व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 16 मैचेस, यानी कि जो बैट्समैन है उसने एवरेज कितने रन स्कोर किए, किस में? 16 मैचेस में। किस में किए? 16। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा सिमिलर है, सेम है। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा फर्स्ट वाला? 7 मैचेस के लिए 50 है, 3 है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल रन आ गए। 9 मैचेस का एवरेज 33 है, मल्टीप्लाई करिए, टोटल आ गए। टोटल स्कोर को ऐड कर लीजिए और उसको 16 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 16 मैचेस का एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास में? आपके पास में जो 16 मैचेस हैं उनका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड फाइंड करने का एवरेज, जिससे हम अभी तक कर रहे थे। अब यूजिंग ट्रिक इसको कैसे करेंगे तो वो देखिए, आपको बोला 7 मैचेस हैं, उसका एवरेज कितना है? 53। फिर बोला 9 मैचेस में एवरेज कितना है रन का? 33। ठीक है, ये आपके मैचेस हैं और ये आपके एवरेज रन है। ठीक है, 7 मैचेस में एवरेज रन कितने हैं? 53। 9 मैचेस में एवरेज रन कितने हैं? 33। मैंने आपको अभी पहले क्या बताया कि सपोज करते हैं हम, वही प्रोसेस। एवरेज मैंने सपोज कर लिया है, यहाँ पर जो छोटी टर्म है उसी को सपोज करते हैं जनरली। 33 क्या सपोज किया मैंने एवरेज यहाँ पर? 33। 7 मैचेस या 7 इनिंग्स में जो आपके रन है एवरेज, वो कितने ज़्यादा है 33 से? वो आपके कितने ज़्यादा हैं? तो ये आपके ज़्यादा हैं 20। कितने ज़्यादा हैं ये आपके? ये ज़्यादा हैं आपके 20। ठीक है, 33 से। यहाँ पे तो 0 है, वो कितने ज़्यादा हैं आपके? 20 ज़्यादा हैं। ठीक है, अब वो आपके 20 ज़्यादा हैं तो वो 20 कितने मैचेस के लिए हैं आपके? 7 मैचेस के लिए ज़्यादा है। कितने मैचेस के लिए है वो 20 ज़्यादा? 7। यानी टोटल रन कितने हो गए यहाँ 7 मैचेस के? 7 मल्टीप्लाई 20। कितने मैचेस के लिए ज़्यादा हो गए? 7 मैचेस के लिए टोटल रन क्या हो गए? 7 मल्टीप्लाई 20। अब जो ये 7 मैचेस के थे, लेकिन अभी आपके टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? पहले तो ये आपके 7 मैचेस के लिए थे, लेकिन आपको तो 16 मैचेस का फाइंड करना है इन टोटल मैचेस का। तो ये अब कितने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? टोटल मैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कितने में होंगे? टोटल 16 मैचेस में। ये हो गया 33 प्लस 140 डिवाइड बाय 60। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो हो गया 35 बाय 4। 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20। यानी कितना हो गया? 8.75। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 33 में 8.75 ऐड करेंगे? 41.75।
क्या हो जाएगा 41.75, यानी आपके जो न्यू एवरेज हो जाएगा या न्यू रन्स का जो स्कोर हो जाएगा एवरेज 16 इनिंग्स का, वो कितना हो जाएगा आपके 41.75। कितना हो जाएगा वो आपके 41.75। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। In a class of 120 students, 45% are girls and the remaining are boys. If the average of the girls' marks is 54 and that of the boys is 46, what is the average of the whole class? यानी पूरी क्लास का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है, किसका, मार्क्स का। ठीक है, देखिए आपको इस टाइप के ठीक है 120 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, जिससे 45% गर्ल्स हैं और रिमेनिंग आपके बॉयज़ हैं। एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज़ 54 एंड द बॉय इज़ 46। आपको बोलना बताया ना एवरेज ऑफ द होल क्लास, क्या बताना है, एवरेज ऑफ द होल क्लास बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जब वहाँ परसेंटेज है तो हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि परसेंटेज से सॉल्व करें, जो डेटा है इसको हम ना यूज़ में लें। क्या करेंगे, हम परसेंटेज से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास में क्या दिए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दिए हैं। क्या बोला आपको कि 45% गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं आपकी, 45% गर्ल्स हैं। परसेंटेज 100 पे कैलकुलेट होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में है वो हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है वो परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी क्लास के अंदर जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो कितना है, 45%। 100 माइनस 45 करेंगे तो रिमेनिंग परसेंटेज किसका हो गया, बॉय का। यानी कि बॉय का परसेंटेज कितना हो गया, 55%। कितना हो गया बॉय का परसेंटेज, 55%। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेशियो में, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। यानी कि अगर 9 गर्ल्स हैं, 9 क्या है आपके पास में गर्ल्स हैं, तो 11 क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। अगर 9 गर्ल्स हैं आपके पास में तो 11 क्या हो गए आपके पास में, बॉयज़ हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो ये डेटा हमने जो सिंप्लीफाई करके लेकर आए ना, हमने ये सपोज कर लिया कि मान लीजिए क्लास में 9 गर्ल्स हैं और 11 क्या हैं आपके, बॉयज़ हैं। ये हमने टोटल माने, हमें इस 120 डेटा को नहीं लेना है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही गिवन है। ठीक है, अब देखिए 9 गर्ल्स 11 बॉयज़ हो गए। 9 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स कितने दिए हुए हैं आपको, 54 मार्क्स। ये क्या दिए हैं, मार्क्स दिए हैं। गर्ल्स के मार्क्स कितने दिए हैं एवरेज, 54। बॉयज़ के एवरेज मार्क्स कितने दिए हैं आपको, 46। कितने दिए हैं एवरेज मार्क्स आपको, 46 दिए हैं। आपको होल क्लास का एवरेज बताना है, कंप्लीट क्लास का। अभी कंप्लीट स्कोर का हमने रन्स का क्या बताया था, एवरेज बताया था। तो मैंने बोला हमेशा हम छोटा नंबर सपोज करेंगे, तो एवरेज मैंने क्या सपोज कर लिया, मान लीजिए 46। क्या सपोज कर लिया मैंने, 46। ये जो 54 मार्क्स हैं एवरेज, ये 46 से कितना ज़्यादा है, ये आपका +8 है। कितना ज़्यादा है ये आपका एवरेज से, यह आपका 8 ज़्यादा है।
ठीक है। अब ये जो 8 ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज, ये कितनी गर्ल्स के लिए है? 9 गर्ल्स के लिए है। इससे जो 8 ज़्यादा है एवरेज, वो कितनी गर्ल्स के लिए ज़्यादा है? पूरी 9 गर्ल्स के लिए ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर पूरी 9 गर्ल्स के लिए ज़्यादा है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 9 गर्ल्स के? तो 8 9 जा कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72। एवरेज किसका निकालना है? होल क्लास का निकालना है, कंप्लीट क्लास का, पूरे स्टूडेंट का। अभी हमारी क्लास, हमने क्या सपोज कि 9 गर्ल्स है तो 11 बॉय हैं। अगर हमारी 9 गर्ल्स 11 बॉय हैं तो इस डेटा को हमने यूज़ में नहीं लेना कि टोटल, अगर आपने ये यहाँ लिया तो ये गलत हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग, हमारे परसेंटेज से हमने टोटल बॉय गर्ल कितने निकाले? 9 और 11। यानी टोटल हमारी स्ट्रेंथ क्या हो गई यहाँ पर? 20। कितनी हो गई? 20। यानी कि जो 72 डिस्ट्रीब्यूट होगा एवरेज मार्क्स का, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल 20 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या करिए? डिवाइड कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3.6। क्या हो जाएगा? 3.6। यानी कि क्या करेंगे हम 46 के अंदर 3.6 को ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 49.6 आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 49.6। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। क्या बोला है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। बताइए, अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और कल भी हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वहीं पे मैंने इसको एक बार आपको क्या किया था, बताया था और आपको बोल दिया था कि एवरेज क्या होता है। अगर आपको पता है या आपको फॉर्मूला ध्यान है कि इवन नंबर का एवरेज क्या होता है तो आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे, और नहीं पता है तो आप इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम खराब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक कह दीजिए या फिर इसका फॉर्मूला बोल दीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे याद रखने का पॉइंट है वो क्या है? आपकी पॉइंट है आपके याद रखने का कि एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स इक्वल्स टू, यानी कि एन इवन नंबर दिए हों और उसका एवरेज फाइंड करना है तो वो होता है आपके n+1। क्या होता है वो? आपके n+1। यहाँ पे आपको फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज फाइंड करना है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 50 + 1। क्या आंसर आ गया आपका? 51। क्लियर? यानी कि फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज कितना होगा आपका? 51। जिसको भी पता होगा वो इतना भी नहीं करेगा कि ऐड करे या कुछ करे, वो डायरेक्ट क्या करेगा? देखेगा 50 इवन नंबर है तो 51 पे टिक कर दो। वो क्या करेगा ऑप्शन में? वो केवल इतना देखेगा कि 50 नंबर का पूछा है, नेक्स्ट नंबर को टिक कर दो, 51 को वो टिक कर देगा। क्लियर? डायरेक्ट आंसर उसके पास में आ जाएगा 51 टिक करते ही, ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज। फिर देखिए, इफ द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x-1, 2x + 2, 3x - 3, x - 4 एंड 2x + 1 इज 4.4, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है? 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, ये इनका आपको एवरेज दिया हुआ है। आपको क्या करना है? फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज फाइंड करना है। क्या करना है आपको? फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे? देखिए, x-1 एवरेज क्या होता है? प्लस करते हैं हम,
ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 ऑब्जर्वेशन हो गए, उसका एवरेज दिया था। अब इन 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा आपके, सम हो जाएगा 5 × 4.4। ठीक है, तो ये आपके पास में टोटल कितना आ गया इसका, 22 आ गया। ऐड कर लीजिए, x और 2x कितने हो गए, 3x, 3x और 3x 9x, 9x और x 10x, 10x और 2x 12x। ठीक है, ये आपके -1 और -4 और -3 कितने हो गए, माइनस के 8, ये हो गया 2 और 1 3, सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, -5, तो 12x इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया, 27/12, यानी कि 9/4। ठीक है, कितना आ गया आपके ये 9/4। और 1 3, 3 और 3 6, 7 to 9। ये देखिए x और 2x 3x, 3x और 3x 6x, 6 और x 7x और 2 क्या हो गया 9x। -1 और 2 पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव 1 और -3 माइनस का 2, -2 और -4 कितना हो जाएगा -6, -6 और +1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, इक्वल्स टू में टोटल कितना आ जाएगा 4.4 × 5, यानी कि 22। ये 5 उधर गया तो ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, तो x इक्वल्स टू 27/9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3। कितनी आ गई x की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई। अब आपको क्या बोला है, फर्स्ट 3 जो ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज फाइंड करना है। x की वैल्यू पुट करिए, क्या आ जाएगा 3 - 1, 2 3 जा 6 +2 और 3 3 जा 9 -3, क्या आ जाएगा 2 8 और 6, तीनों का एवरेज क्या होगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, तो 16/3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 1/3, यानी 5 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 16/3 लिख लीजिए, या फिर क्या हो जाएगा 5 1/3, ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आएगा तो ये करेक्ट ऑप्शन, ये आएगा तो ये करेक्ट ऑप्शन। और अगर सपोज डेसिमल में आ रहा है आंसर तो आपका डेसिमल वाला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर ऑफ अ फैमिली इज 33 ईयर्स, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर्स। 7 मेंबर है फैमिली में और उन मेंबर्स की एज कितनी है 33 ईयर्स। आपको पूछिए आफ्टर 4 ईयर्स एज क्या होगी एवरेज एज। अब आप एक बात बताइए, अब जो वो 4 ईयर्स है सब, अब 7 पर्सन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7। अब अगर 4 साल बाद इनकी एज बढ़ेगी तो ये सब भी तो बढ़ेगी इनकी एज, ऐसा थोड़ी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सबकी एज बढ़ेगी तो सबका एवरेज क्या होगा, सब लोग क्या करेंगे एवरेज को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो कितना बढ़ाएंगे कांस्टेंट बढ़ाएंगे। अभी आपकी एवरेज एज कितनी है फैमिली की 33 है, आफ्टर 4 ईयर क्या हो जाएगी, तो क्या करिए डायरेक्ट +4 कर लीजिए, क्या हो गई 37 ईयर। क्या हो जाएगी आपकी एवरेज एज 37 ईयर। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास में बेस्ट सेम मेथड है, क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कराइए, फिर सबकी एज में आपके 4 ऐड हो रहा है तो 4 7 28,
उसमें प्लस कीजिए और अगेन 7 से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए, उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। और डायरेक्ट फाइंड करना है तो उसमें क्या करिए, उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 36। इफ एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज आपको दिया है 36, और अगर जो 10 ऑब्जर्वेशन है उन सब का रिजल्ट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको न्यू एवरेज वापस किसका बताना है, उन पूरे कंप्लीट 10 ऑब्जर्वेशन का बताना है। तो क्या करेंगे, अब 10 का ही दिया है और 10 का ही पूछा है, तो क्या करिए, डायरेक्ट जो आपका एवरेज है देखिए उसको क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। न्यू एवरेज के लिए क्या करिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। डायरेक्ट हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 18। ये हो गया आपका न्यू एवरेज। अब आप सोचेंगे न्यू एवरेज के लिए डायरेक्ट क्यों डिवाइड किया, इसलिए क्योंकि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन अभी पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सबकी एज 4 ईयर बढ़ रही थी हर 4 साल बाद में सबकी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे ऑब्जर्वेशन 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी सभी क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका 18। नेक्स्ट देखिए एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 47 and that of the last 5 observation is 52 then find the 6। देखिए आपके पास में टोटल ये देखिए 1 to 5 हो गया, फिर 6 ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर 7 to 11 हो गया, ये 5 और एक ये मिड वाला। अब आपको क्या बोला है कि इनका जो टोटल है ना 11 ऑब्जर्वेशन का वो एवरेज है 50। ठीक है, फर्स्ट 5 का ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 47, लास्ट वाले 5 का है 52। आपको इस बीच वाले का बताना है क्या होगा। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कराइए 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराइए, इसको 11 से मल्टीप्लाई कराइए और क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, ये हो गया आपका टोटल 550 माइनस करेंगे इन दोनों को। ठीक है ना, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 5 से, तो यहाँ 5 लिखा और ये हो जाएगा आपका 47 प्लस 52। तो ये क्या हो जाएगा 550 माइनस 5 मल्टीप्लाई 495, ये हो गया 550। ये आपके 10 माइनस 5 5, ये 55, यानी कि आपके जो 6 नंबर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका 55। क्या हो जाएगा आपका 6 नंबर, वो आपका हो जाएगा 55। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 18, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 16 एंड लास्ट 11 20 देन फाइंड 14। अभी देखिए 13 और 11 कितना हो जाएंगे आपके 24 और ये क्या हो गया 25। यानी आपके ये आपके सेम प्रीवियस वाले जैसा है। क्या करना है, 25 जो ऑब्जर्वेशन का एवरेज है इनको मल्टीप्लाई कराइए, 13 वाले को इससे मल्टीप्लाई कराइए, 11 ऑब्जर्वेशन को इससे कराइए, जो बाद वाले दोनों हैं उनको मल्टीप्लाई करा के प्लस कीजिए और पहले वाले के मल्टीप्लाई में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या करिए, पहले वाले के मल्टीप्लाई में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेम प्रीवियस वाले जैसा है, तो ये आपको क्या है, होमवर्क में कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आपका सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एज इट इज इसका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे हमने एवरेज के सारे टाइप सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू टॉपिक से। थैंक यू स्टूडेंट।